हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्यापति क्वेश्चन सेंटर में। दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं रक्त। रक्त जिसको ब्लड कहते हैं और अपने लोग अपना भाषा में इसको खून बोलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर में रक्त क्या होता है या कितने प्रकार का होता है और इसका जितना भी पार्ट मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, इसके बारे में बारी बारी से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे आपको इसी तरह का वीडियो मिलते रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं रक्त के बारे में। रक्त को हम ब्लड कह सकते हैं या इसको हम खून भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि रक्त क्या होता है। दोस्तों, रक्त जो होता है तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक। और इसका पीएच मान 7.4 होता है। क्या होता है? 7.4। और ये होता है क्षारीय। क्षारीय इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 7.4 है, इसका मतलब रक्त जो होता है क्षारीय होता है। अगर बात करें रक्त का प्रकार, तो देखिए मेनली रक्त को 4 प्रकार में डिवाइड किया गया है। पहला है लाल रक्त कोशिकाएं, जिसको हम आरबीसी, रेड ब्लड सेल कहते हैं। इसको कहते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं, उसको व्हाइट ब्लड सेल या डब्ल्यूबीसी कहते हैं। इसको रक्त पट्टिकाणु या थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। और ये है आपका प्लाज्मा। दोस्तों, इसके बारे में बारी बारी से समझते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि लाल रक्त कोशिकाएं और श्वेत रक्त कोशिकाएं का परिभाषा क्या है, आखिर में इसमें क्या क्या चीज होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लाल रक्त कोशिका का बात करें तो इसको अंग्रेजी में हम आरबीसी कहते हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल होता है। दोस्तों, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, जिसमें आपको सही का टिक लगा रहेगा वो इसमें पाया जाता है, जिसमें क्रॉस का चिन्ह लगा होगा वो नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों, लाल रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और जिस रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाएगा वो रक्त कैसा दिखेगा? तो वो लाल दिखेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपको कि रक्त का लाल दिखना किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और इसके बाद होता है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये तो लाल रक्त कोशिका के बारे में हो गया। अगर हम श्वेत रक्त कोशिका का बात करें तो इसमें क्या होता है? तो इसको हम अंग्रेजी में डब्ल्यूबीसी कहते हैं, जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल के नाम से जानते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन अनुपस्थित रहता है, अर्थात नहीं पाया जाता है। आपको पता है कि जिस रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाएगा वो लाल दिखेगा, और जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा वो क्या दिखाएगा? तो रंगहीन दिखाएगा, जिसको हम अंग्रेजी में कलरलेस कहते हैं। और इसको न्यूक्लियस पाया जाएगा इसमें। ठीक है, तो आप मेनली इन दोनों में क्या अंतर देखें, तो इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता था, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता था। लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता था, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता था। आप इन दोनों को उतारकर एक बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है जब रक्त में हीमोग्लोबिन जो रहता है अगर वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो इसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर वही हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 के साथ अगर मिल जाता है तो उसको कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो आप यहां से भी क्वेश्चन फंसने का संभावना रहता है, याद रखिएगा। कहेगा आपको कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा कि जब रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। अगर यही क्वेश्चन कहेगा कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं, तो उस समय आप कहिएगा कि जब रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, तो आप लाल रक्त कोशिकाएं और श्वेत रक्त कोशिकाएं समझ गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम प्लाज्मा समझते हैं कि आखिर में प्लाज्मा क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में समझिए कि ये हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है। तो यहाँ से आप समझे कि प्लाज्मा जो होता है हल्का पीला रंग का चिपचिपा द्रव होता है। देखिए, प्लाज्मा की बात करें तो ये पूरे रक्त का ध्यान रखिएगा,
पूरे रक्त का 55% भाग होता है। ठीक है ना, पूरे रक्त का कितना प्रतिशत होता है? 55%। अगर हम प्लाज्मा में बात करें कि आखिर में प्लाज्मा में क्या क्या रहता है, तो इसमें 90% जल रहता है। ये क्वेश्चन भी है, ये याद रखिएगा कि प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल रहता है, तो 90%। लेकिन कहेगा कि पूरा रक्त में पूरा रक्त जितना भी रक्त है ना, उसमें कितना प्रतिशत प्लाज्मा है, तो 55 हो गया। और प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल रहता है? 90%। ठीक, और क्या क्या रहता है, तो 7% प्रोटीन हो गया, और वसा हो गया, और अन्य पदार्थ जो भी रहता है वो हो जाता है। ठीक है ना, और इसमें जो प्रोटीन जो रहता है उसको हम प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन। तो प्लाज्मा में जो प्रोटीन रहता है उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। दोस्तों इसमें मेन रूप से 3 चीज पाया जाता है। क्या चीज पाया जाता है? फाइब्रिनोजिन रहता है, प्रोथोबिन रहता है, और हिपेरिन। कौन कौन? फाइब्रिनोजिन, प्रोथोबिन और हिपेरिन। आखिर में ये क्या करता है? तो ये रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। क्या होता है? रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है ना, अब आगे का आता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, रक्त जमते समय फाइब्रिनोजिन प्लाज्मा से अलग हो जाता है। प्लाज्मा से अलग हो जाता है, जिसे सीरम या फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा कहते हैं। दोस्तों जब रक्त जमता है, याद रखिएगा, जब रक्त जमता है उस समय आखिर में होता क्या है? तो जब रक्त जमता है उस समय क्या होता है? फाइब्रिनोजिन जो रहता है वो प्लाज्मा से क्या होता है? अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, जिससे उसे क्या कहते हैं? या तो सीरम कहेंगे, यानी तो इसमें से तो फाइब्रिनोजिन तो अलग हो गया, तो इसको कहेंगे फाइब्रिनोजिन रहित। रहित मतलब हो गया जिससे वो अलग हो गया। ठीक ना, तो फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है रक्त पटिकाणु। दोस्तों आखिर में रक्त पटिकाणु का क्या कार्य होता है? तो ये रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। क्या करता है दोस्तों? थक्का बनाने में मदद करता है ये। ठीक, तो रक्त पटिकाणु का एक ही काम हो गया कि ये रक्त को क्या करता है? थक्का बनाने में मदद करता है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने होंगे ना, तो आप ये रक्त क्या होता है इसके बारे में पूर्णतः समझ गए होंगे। अंत तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।